बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 चैप्टर में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में सेल्स वेरिएंसेस में सेकंड मेथड, when more than one type of products are given and their selling price is given, more than one type of products are given and their selling price is given। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। इस चैप्टर में कोई अलग से थियरी वाले पेजेस नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में 2 में मैं क्या करता हूँ, हर एक क्वेश्चन के साथ एक एक मेथड बताते जाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स दिए हुए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन और इनकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। यहाँ पे लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस। यहाँ पे बजट रेट दिया हुआ है। आपको मालूम है इस चैप्टर में वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स और सेल्स वेरिएंसेस, इस चैप्टर में जब स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ होता है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बजट रेट होगा वही स्टैंडर्ड होगा। हम ऐसा अज्यूम करते हैं। अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया हो तो वैसे बजट रेट अलग बात है, एक्चुअल अलग बात है, स्टैंडर्ड अलग बात है। बजटेड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड तीनों अलग अलग बात है। लेकिन जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ होता है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बजटेड होगा वही स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे बजटेड की क्वांटिटी दी हुई है 400 और 200, टोटल 600। बजटेड का प्राइस दिया हुआ है 60 और 50। फिर ये अमाउंट का कॉलम कभी भी वैसे भी हमारे काम का नहीं होता है। ये दिया हुआ होता है अमाउंट, पर ये अमाउंट का कॉलम हम लोग खुद ही फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे। मतलब 400 मल्टीप्लाई बाय 60 24,000 ही होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 10,000 ही होता है। वो हम लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसी तरीके से एक्चुअल की क्वांटिटी दी हुई है और एक्चुअल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और एक्चुअल में भी अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है। ये अमाउंट का कॉलम फिलहाल हमारे काम का नहीं है, हम लोग खुद ही मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग ये 500 मल्टीप्लाई बाय 62 खुद ही कर देंगे तो 31,000 अपने आप आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेट, पहले वही हेडिंग जो ऊपर लिखी हुई है वही आंसर में भी हेडिंग लिखी हुई है, सेल्स वेरिएंसेस when more than one type of products are given and selling price is given, selling price is also given। अब इसमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई थी, वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे नीचे सारी कॉपी की है। जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई थी वही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है। सुनते जाओ। बजटेड को मैंने लिखा है और करके स्टैंडर्ड, बजटेड और स्टैंडर्ड। फिर एक्चुअल का कॉलम बनाया है और जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है वही सारी लिखी है। अब एक बार देखते जाओ। क्वेश्चन में बजटेड में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बजटेड में दिया हुआ है 400 और 200। बजट रेट में क्वांटिटी दी हुई है 400 और 200 और प्राइस दिया हुआ है 60 50। तो ये मैंने नीचे लिख के रखा है 400 200 60 50। ये 400 200 60 50 ये हमारा बजट रेट का क्वांटिटी हो गया 400 और 200। ये बजट रेट का प्राइस हो गया 60 और 50। 400 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 60 रुपीज पर यूनिट और 50 रुपीज पर यूनिट। आगे फिर एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल में क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है 500 100 62 48। 500 100 62 48। ये 500 100 62 48 इतना मैंने लिख के रखा है। अब हम सबसे पहला स्टेप जो होगा, जब भी मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गिवन, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स। मतलब जैसे सेम मटेरियल वेरिएंसेस में था, जैसे मटेरियल वेरिएंसेस में था कि जब भी एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल दिया हुआ होता है तो हम रेशियो निकालते हैं एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। तो एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो मतलब 500 और 100 का रेशियो, तो ऑब्वियसली 500 और 100 का रेशियो आएगा 5:1। इसको हम लोग एक्चुअल मिक्स बोलते हैं। 500 और 100 का रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज 5:1। 500 और 100 का रेशियो क्या आएगा 5:1, मतलब 5/6 और 1/6। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 और 200 इसका रेशियो। तो 400 और 200 का रेशियो क्या होगा, दोनों में 200 की टेबल लगेगी तो इसका रेशियो होगा 2:1। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो 400 और 200 दोनों में 200 की टेबल लगेगी तो 2:1। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। अब ये जो रेशियोज हैं 5:1 और 2:1 ये बहुत काम आएंगे हमको आगे जब हम लोग टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। तो टेबल फॉर्मेट को मैं लिख दूंगा स्टेप 3। ये जो टेबल फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे इसको मैं लिख दूंगा स्टेप 3।
स्टेप 1 हो गया हमारा एक्चुअल मिक्स, स्टेप 2 हो गया स्टैंडर्ड मिक्स, और ये हमारा स्टेप 3 हो गया जो पूरा टेबल, मेन जो टेबल बनाना है, मेन जो आंसर हमको लिखना है, ये हमारा स्टेप 3 हो गया। यही एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स ऊपर लिख के रखा है। एक्चुअल मिक्स 5:1, एक्चुअल मिक्स 5:1 जो स्टेप 1 और 2 में आया था। फिर स्टैंडर्ड मिक्स 2:1, स्टैंडर्ड मिक्स 2:1, ये लिख के रखा है पहले से ही हेडिंग में। अब कॉलम्स याद करेंगे सब लोग, कॉलम्स याद करो। पहले हमेशा ए से ही स्टार्ट होता है, ए एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे AP नहीं लिखना। अगर आप AP लिखोगे तो पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअल प्राइस है कि एक्चुअल प्रॉफिट है, इसलिए पूरी स्पेलिंग लिखा करो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अच्छा, जब एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स दिए होते हैं तो बीच में ये एक्चुअल मिक्स आ जाता है बीच में, राइट। तो पहले AQ, AM, AP, फिर पीछे वाला चेंज करेंगे, तो AP की जगह पे क्या हो जाएगा, SP, मतलब स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। पूरी स्पेलिंग लिखना, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। बाकी AQ, AM सेम, पीछे वाला चेंज करेंगे तो AP की जगह पे SP, फिर बीच वाला चेंज करेंगे तो AM की जगह पे SM, बाकी दोनों सेम। AM की जगह SM, बाकी दोनों सेम। फिर आगे वाला चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म चेंज करेंगे तो AQ की जगह पे SQ, बाकी दोनों सेम। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, आगे और क्या दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया अच्छी तरह, AQ, AM, AP, फिर थर्ड टर्म चेंज तो AP की जगह पे SP, बाकी दोनों सेम। फिर मिडिल टर्म चेंज तो AM की जगह SM, बाकी दोनों सेम। फिर फर्स्ट टर्म चेंज तो AQ की जगह SQ, बाकी दोनों सेम। ठीक है, अभी पीछे के जो वेरिएंसेस के कॉलम्स हैं वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, सुनना ध्यान से। अब मैंने आपको ये तीनों कॉलम बता दिए, पहले AQ, AM, AP, फिर AQ, AM, SP, फिर AQ, SM, SP, फिर SQ, SM, SP। अब इसके बाद सेल्स वेरिएंसेस, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ये क्रेडिट आइटम होता है, तो इसमें सीधा माइनस होता है, मतलब कॉलम नंबर 1 - 2, कॉलम नंबर 2 - 3, कॉलम नंबर 3 - 4 और कॉलम नंबर 1 - 4, इसमें सीधा माइनस होता है। तो पहले आएगा प्राइस, फिर मिक्स, फिर वॉल्यूम, फिर वैल्यू। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वेरिएंस, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सीधा माइनस करते हैं इसमें। ओके, अब आपको मालूम है मटेरियल वेरिएंसेस के जमाने से लेकर, अगर आप पहले हमेशा प्राइजेस लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा, अगर आप पहले प्राइजेस लिखते हो तो मैं पहले सारे प्राइजेस लिख दूंगा, एक्चुअल के और स्टैंडर्ड के। चलो, क्वेश्चन की जो वैल्यूज थी उसमें जाते हैं, और पहले कॉलम में मेरे को चाहिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस, पहले कॉलम में। तो मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना था। एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये था 62 रुपीज पर यूनिट और 48 रुपीज पर यूनिट, ये कॉलम नंबर 1 में। पहले हमेशा प्राइजेस, तो एक्चुअल का प्राइस है ये 62 और 48, तो कॉलम नंबर 1 में 62 और 48, ये 62 रुपीज सेलिंग प्राइस और 48 रुपीज सेलिंग प्राइस। फिर आपको मालूम है कि कॉलम नंबर 2 में, 3 में, 4 में, सब में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस होता है। तो स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस कितना था क्वेश्चन में देखें, स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस था ये 60 और 50, तो सब जगह पे कॉलम नंबर 2, 3, 4 में ये आएगा स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस 60 और 50। तो स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस 60 और 50, कॉलम नंबर 2 में भी 60 और 50, कॉलम नंबर 3 में भी 60 और 50, कॉलम नंबर 4 में भी 60 और 50, सब जगह पे स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस 60 और 50। सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल प्राइस होता है 62, 48, बाकी सब जगह पे SP होता है 60, 50, 60, 50, 60, 50। ठीक है, तो प्राइजेस पहले लिख दोगे तो आपका 50% क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर क्वांटिटी, मटेरियल के जमाने से लेकर आपको मालूम है कि पहले 2 कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स, जो एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई होती है उसी को सीधा कॉपी करना होता है। देखो, ये एक्चुअल की क्वांटिटी दी हुई है 500, 100, टोटल 600, यही कॉपी करना होता है 500, 100, ये टोटल 600, कॉलम नंबर 1 में भी
कॉलम नंबर 2 में भी 500, 100, टोटल 600। ये सीधा सीधा कॉपी करना होता है, 500, 100, 600। हाँ, अब अगर ऐसा भी करोगे कि पहले 600 टोटल क्वांटिटी लिखा, पहले 600 टोटल में लिखा, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आपने पहले 600 लिख दिया इसको, फिर आप इस 600 को, अगर इस 600 को एक्चुअल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:1 में, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5/6 और 600 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 500 और 100 ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है। फिर से यहाँ पे भी वही आप करोगे, 600 को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5/6 500 ही आएगा, और 600 मल्टीप्लाई बाय 1/6 वो भी 100 ही आएगा। फिर कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, बस इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉलम नंबर 3 में क्वांटिटी एक्चुअल की, मतलब पहले ये टोटल आएगा 600, फिर इस टोटल 600 को स्टैंडर्ड के रेशियो में, इस 600 को स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब पहले हमेशा टोटल आता है, पहले ये टोटल आता है 600, फिर हम इस 600 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये रेशियो में 2:1 में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो स्टैंडर्ड मिक्स के एक्चुअल क्वांटिटी का नंबर, जितना भी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्चुअल की क्वांटिटी है टोटल 600, ये रहा, ये एक्चुअल की टोटल क्वांटिटी है 600, पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टैंडर्ड के रेशियो में। तो क्वांटिटी एक्चुअल की रेशियो स्टैंडर्ड का, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 600 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखो 600 मल्टीप्लाई बाय 2/3 400 होता है, कॉमन सेंस की बात है, और 600 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये 200 होता है। तो ये 400 और 200 आपका आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी 400 और 200। मतलब क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी एक्चुअल की 600, रेशियो स्टैंडर्ड का 2:1। फिर यहाँ पे जो कॉलम नंबर 4 है, इसमें टोटल क्वांटिटी है जो 600 है, ये 600 स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जो कॉलम नंबर 4 है, इसमें टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड की है, ये वाला 600 SQ है। मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये 600 कौन सा है, ये 600 SQ वाला 600 है, ये वाला 600 है। इस 600 को हम लोग बोलेंगे क्या, SQ, और इस 600 को हम लोग क्या बोलेंगे, AQ, राइट। तो पहले 3 कॉलम में ये है 600 600 600 AQ AQ AQ। फिर कॉलम नंबर 4 में ये वाला 600 है, SQ वाला। जरूरी नहीं है कि दोनों जगह पे 600 600 हमेशा सेम होगा। तो कॉलम नंबर 4 में मेरे को ये वाला 600 चाहिए, SQ वाला। तो कॉलम नंबर 4 में क्वांटिटी स्टैंडर्ड की, कॉलम नंबर 4 में क्वांटिटी स्टैंडर्ड की और रेशियो भी स्टैंडर्ड का। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये 400 होता है, और 600 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये 200 होता है। बस इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है, सुनते रहो। अब मैं एक बार सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बता दूंगा, जो बताने की जरूरत नहीं है। 500 मल्टीप्लाई बाय 62 31,000 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 48 4800 होता है, फिर 31,000 और 4800 दोनों का टोटल 35,800 होता है। फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 60 30,000 होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 50 5,000 होता है, फिर इन दोनों का टोटल 30,000 और 5,000 टोटल 35,000 होता है। 400 मल्टीप्लाई बाय 60 24,000 होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 10,000 होता है, फिर 24,000 प्लस 10,000 34,000 होता है। फिर 400 मल्टीप्लाई बाय 60 24,000 होता है, और 200 मल्टीप्लाई बाय 50 10,000 होता है। फिर इन दोनों का टोटल 24,000 और 10,000 टोटल 34,000 होता है। फिर कॉलम नंबर 1 माइनस 2, कॉलम नंबर 1 की अमाउंट थी ये वाली 31,000, 31,000 माइनस कॉलम नंबर 2 30,000, सीधा माइनस करना है। तो 31,000 माइनस 30,000, तो आंसर 1,000 प्लस में आएगा, मतलब फेवरेबल। ये आंसर 1,000 प्लस में आएगा, मतलब ये 1,000 फेवरेबल हुआ। फिर से कॉलम नंबर 1 माइनस 2, मतलब 4800 माइनस 5,000, 4800 माइनस 5,000, तो ये आंसर -200 आएगा। -200 मतलब अनफेवरेबल, ये -200 अनफेवरेबल। फिर से कॉलम नंबर 1 माइनस 2, ये 35,800 जो टोटल है, ये वाला 35,800 जो टोटल है, माइनस 35,000, तो 35,800 माइनस 35,000, तो आंसर 800 आएगा। 800 फेवरेबल, ये 800 फेवरेबल प्लस में आया, तो फेवरेबल रुपीस का सिंबल लगाना, रुपीस का सिंबल सब जगह पे लगाना।
आगे फिर कॉलम नंबर इसी तरीके से कॉलम नंबर 2 माइनस 3, कॉलम नंबर 2 माइनस 3, तो कॉलम नंबर 2 में ये 30,000 माइनस कॉलम नंबर 3 24,000, तो 30,000 माइनस 24,000 ये होगा 6,000 फेवरेबल। फिर 5,000 माइनस 10,000 तो आएगा माइनस 5,000 मतलब अनफेवरेबल। फिर 36,000 सॉरी 35,000 माइनस 34,000, 35,000 माइनस 34,000 तो आंसर आएगा 1,000 फेवरेबल। ये रहा 1,000 फेवरेबल। फिर कॉलम नंबर 3 माइनस 4, तो 24,000 माइनस 24,000 ये जीरो होता है। फिर 10,000 माइनस 10,000 तो ये भी जीरो होता है। फिर 34,000 माइनस 34,000 ये भी जीरो होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल। मैंने यहाँ पे लिखा है नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल। ठीक है, आप डैश कर दोगे तो भी चलेगा। नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल। आगे फिर कॉलम नंबर 1 माइनस 4, तो कॉलम नंबर 1 माइनस 4 बस खाली आपको माइनस ही करना है। तो कॉलम नंबर 1 में है 31,000 और कॉलम नंबर 4 में है 24,000, तो 31,000 माइनस 24,000 तो आएगा 7,000 प्लस में 7,000 फेवरेबल। फिर 4,800 माइनस 10,000 तो आएगा माइनस 5,200 मतलब अनफेवरेबल। फिर 35,800 माइनस 34,000 तो आएगा 1,800 प्लस में 1,800 प्लस में मतलब फेवरेबल। ठीक है, ये हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। प्राइस, मिक्स, वॉल्यूम, वैल्यू सब कंप्लीट हो गया। सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ठीक है, इतना लिखना है आपको। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा। सेम मटेरियल वेरिएंसेस जैसा ही था, जैसे मटेरियल वेरिएंसेस में आता था मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल आर गिवन, वैसा ही है सेम। ये क्वेश्चन है, हेडिंग लिखना हमेशा। ये क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये स्टेटमेंट मैं हमेशा बनाता हूँ क्वेश्चन में देख के, बनानी चाहिए। फिर ये एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, फिर पूरा टेबल फॉर्मेट लिखना अच्छी तरह बेटा। ये टेबल फॉर्मेट, ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। लिखना बेटा अच्छी तरह।